की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं थी। इनके पिता केवल एक छोटी सी साड़ी की दुकान में काम करते थे और इनकी माता मंदिर में काम करती थी, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति विषम होते हुए भी इन्होंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की। इनका बचपन से ही मैथ के प्रति काफी रुझान था। ये जब छोटे थे तो इनके बारे में बताया गया है कि इनको काफी पढ़ाई लिखाई में काफी शौक था और ये प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अपने स्टेट में टॉप किया था, जिसके कारण इन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। और 11 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने केवल प्राइमरी लेवल स्कूल लेवल की शिक्षा ले रहे थे। उसी टाइम में ये क्या करते थे, कॉलेज लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। ये वास्तव में बचपन से ही जीनियस थे। ये अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये कॉलेज के स्टूडेंटों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, केवल उनसे 5 रुपए ट्यूशन फीस लेते थे। आप सोच सकते हो कि 10 वर्ष की उम्र में ही ये कितने जीनियस थे जो कॉलेज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम सोल्व कर दिया करते थे। और इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था और इन्हें पूरी तरह से कंठस्थ याद थी। इनके एक दोस्त ने 16 वर्ष की उम्र में जब इन्हें एक लाइब्रेरी से एडवांस एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स की बुक्स दी तो इन्होंने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया और उससे इनके प्रति मैथ में काफी रुझान आया और अपने अच्छी पकड़ बनाई। और इसके पश्चात इन्हें 16 वर्ष के पश्चात इनको स्कूल की जो प्रॉब्लम होती थी उन्हें चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार इन्हें बताया भी था कि स्कूल के एग्जाम श्री रामानुजम के लिए नहीं है, ये आधे से कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करते थे। तो इनके लिए बाद में इनका इतना इंटरेस्ट था कि हर एक सब्जेक्ट के पीरियड में भी मैथ ही पढ़ते रहते थे, जिसके कारण ये मैथ में तो पास हो गए परंतु 11th क्लास में बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो और सब्जेक्ट में फेल होने के कारण इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। इनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई थी। तो इन्हें बड़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा कि अपनी रिसर्च को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इन्होंने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की, उनको अपनी रिसर्च दिखाई कि सर मैंने ये काम किया है। तो डिप्टी कलेक्टर मैथमेटिशियन थे तो वो इससे बहुत काफी प्रभावित हुए। इन्होंने प्रभावित होकर इन्हें एक कलर की नौकरी दिलवा दी, जिससे वो अपनी रिसर्च को आगे जारी रखते रहे। फिर इन्होंने एक प्रोफेसर से मिले तो उनको भी अपनी रिसर्च के बारे में बताया। तो वो मैथमेटिशियन बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने इनकी रिसर्च को ब्रिटेन में भेजा प्रोफेसर हार्डी के पास। तो प्रोफेसर हार्डी के पास जब इनकी रिसर्च गई तो वो एक अचंभित रह गए कि इतना छोटा बच्चा कि 16-17 साल की उम्र में इतनी रिसर्च कैसे कर सकता है। उन्होंने करीब 3300 थ्योरम प्रूव की और 120 फॉर्मूले निकाले और उनकी रिसर्च इतनी थी कि बाइनोमियल नंबर और अदर जो ज्योमेट्री से रिलेटेड एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से, तो इनको ब्रिटेन में बुलाया गया। तो इन्होंने ब्रिटेन में जाने से मना कर दिया क्योंकि ये पक्के ब्राह्मण थे और शाकाहारी थे। इन्हें ब्रिटेन का कल्चर सूट नहीं करता। इन्होंने मना किया, नहीं सर मैं ब्रिटेन नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने कैसे न कैसे करके प्रोफेसर हार्डी सर ने रामानुजम को एग्री किया, आप आइए आपका खर्चा मैं सारा उठाऊंगा। फिर ये ब्रिटेन गए। तो ब्रिटेन में प्रोफेसर हार्डी के साथ इन्होंने काफी काम किया, परंतु इनका स्वास्थ्य खराब रहता था। वहां भी अपने धार्मिक कार्यक्रमों में और भगवान में इनकी अटूट विश्वास थी। ये ऐसे नहीं कि वहां जाके पूरे शाकाहारी रहे, ये सुबह नहाते भी थे ब्राह्मण होने के कारण, प्रतिदिन डेली ठंडे वातावरण में। तो उसके पश्चात इन्होंने वहां पर इनको ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए की उपाधि प्राप्त की गई। आप देख सकते हो कि 1837 के टाइम में, उस टाइम में हमारा देश गुलाम था। उस टाइम में भी मैथमेटिशियन जो इंडियन मैथमेटिशियन का पूरा बोला वाला रहा, उस टाइम में इन्हें बीए में उपाधि प्राप्त की और प्रोफेसर हार्डी ने इन्हें FRS अर्थात फेलो रिसर्च की उपाधि प्राप्त की, अर्थात उसके सदस्य रहे। इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये वापस इंडिया आ गए और अपने ज्यादा समय मैथमेटिक्स को नहीं दे पाए
आखिरी समय में इन्हें कैंसर हो गया था, उसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। परंतु मैं कुछ शब्द आपके सामने रिपीट करता हूं कि जीवन लंबा हो या छोटा हो, जीवन लंबा हो या छोटा हो, अगर आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो तो मुश्किल भी भाग जाती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो आप भी, अभी आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है, तो आप भी इन मैथमेटिशियन या जो ग्रेट पर्सनैलिटी है उनकी बायोग्राफी अवश्य पढ़े। और इसके क्रम में मैं मास्टर सुमरन को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी इनके बारे में कुछ व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। मास्टर सुमरन।